एक कैटेगरी आती है साइलेंट कंपटीशन। इस टाइप की लड़कियां ना तुम्हें साइलेंटली तुमसे कंपटीशन कर रही होंगी। साइलेंटली वो तुमसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती है, साइलेंटली वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट दिखना चाहती है, साइलेंटली वो सब कुछ चाहती है, लेकिन वो तुम्हारे मुंह पे नहीं बोल रही है। साइलेंटली वो तुम्हें सब कुछ कॉपी कर देंगी, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इनडायरेक्टली वो तुम्हारे जैसा बनना चाहती है, बट वो बन नहीं सकती करके वो तुम्हें नीचे ही दिखना चाहती है। वो कभी तुम्हें ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगी, वो कभी भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। इनडायरेक्टली वो तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाएंगी और तुम सिर्फ गेस करते रह जाओगे कि यार हुआ क्या मेरे साथ अभी। दे आर लाइक साइलेंट कॉम्पिटिटर। इवन वो तुम्हारे जैसा बनना चाहती है। वो तुम्हारे कम बैक से लेकर के तुम्हारा द वे ऑफ लाइक लिविंग, और यू कैन से तुम्हारी लव लैंग्वेजेस तक शायद वो कॉपी करते हैं। लाइक लिटरली ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी कॉपी करना चाहते हैं। मतलब वो इतना ज्यादा तुमसे ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो तुम्हारी तरह कॉपी करना चाहते हैं, और द मोमेंट तुम फेल हो जाओगी ना, वो तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं। इट्स लाइक दैट। मतलब लिटरली तुम किसी बंदी को अपने सामने, तुम्हें दिख जाएगी ऐसी लड़की जो हर चीज जो तुम कर रही हो वही करना चाहती है। अचानक से वो हर चीज वही कर रही है जो तुम कर रही थी। मतलब हर चीज भाई। वो बंदी बोल वैसे रही है, चल वैसे रही है, एटीट्यूड उसका वैसा हो चुका है, नेचर वो वैसा बना रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई बंदा इतना सेम तो हो नहीं सकता, और अचानक से कैसे बदल सकती है? वो तुम्हारी साइलेंट कॉम्पिटिटर है। शी जस्ट वांट्स टू बी यू। वो तुम्हारी जैसी बन नहीं सकती, इसलिए वो तुम्हें कंपटीशन कर रही है। दैट्स इट। शी जस्ट साइलेंटली वांट्स टू बी यू। देन आती है द लीच कैटेगरी, जो कि तुमसे हर चीज चूसने में रहती है। चाहे वो सामान हो, अट्रैक्शन हो, प्यार हो, कुछ भी हो, जो भी ना तुम्हारे पास है वो चूसने में रहेंगे बस। मतलब उनको वो तुम्हें खाली करने की कोशिश करेंगे। एंड द लेवल ऑफ लाइक कहते हैं ना, मतलब दे आर लाइक अ बिगेस्ट लाइक सक्कर। जो भी तुम्हारे पास अच्छा होगा वो चूस जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना, बहुत दूर। तुम्हें हमेशा दोस्त उन लोगों को बनाना चाहिए, या तो वो तुमसे ऊपर वाले लेवल पे हो या फिर वो तुम्हारे सिमिलर लेवल पे हो। बिकॉज ऐसे लोग कभी तुमसे ना जेलस होते हैं, ना इनसिक्योर होते हैं, ना वो तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये सच है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि टॉपर है ऑफकोर्स। तो वो बंदी हमेशा पता है मुझे क्या बोलती है कि कोशिश तो पढ़ाई कर, तू आगे बढ़, तू बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जस्ट गो फॉर इट। वो बंदी खुद टॉपर है। उसको क्या जरूरत है कि वो मुझे इंस्पायर करे पढ़ने के लिए? वो क्यों अपना कंपटीशन बढ़ाना चाहिए जब उसे पता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? क्योंकि वो खुद इंटेलिजेंट है यार। मैं सच बता रही हूँ, जो इंसान खुद इंटेलिजेंट होता है उसे अच्छा लगता है दूसरे लोग इंटेलिजेंट हो। जो बंदा खुद सुंदर होता है वो दूसरों को अप्रिशिएट करता है जब वो सुंदर लगता है। जो बंदा खुद सक्सेसफुल होता है वो दूसरों को पुश करता है टू हैव अ सक्सेस। जो बंदा खुद जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को ट्रीट करता है यार। जो बंदा इनसिक्योर होता है वो दूसरों को ऐसा फील करवाता है कि तुम इनसिक्योर क्यों नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है जो इंसान एक कैमरा के सामने आके अपने आप को कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पा रहा है, वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, वो ऑफलाइन जाके दूसरों को अनकंफर्टेबल फील करवाएगा? दूसरों को ये बोलेगा कि तुम ये काम मत करो? अरे कभी नहीं। एक कॉन्फिडेंट लड़की, एक कॉन्फिडेंट लड़का हमेशा दूसरों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। वो दूसरों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो। जब हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो यार। क्योंकि तुम्हें पता है, अनसक्सेसफुल लोग ना तुम पे अपनी प्रोजेक्शन देखते हैं। अगर तुम आगे बढ़ते हो तो लोग ऐसे देखते हैं, यार हम तो आगे नहीं बढ़ पाए, ये क्यों बढ़ रहा है। इनडायरेक्टली तुम उन लोगों को इनसिक्योर करते हो उनके बारे में। तुम उनको ये फील करवाते हो कि वो लोग भी कितना आगे बढ़ सकते थे, बट वो नहीं बढ़े क्योंकि वो इतने ज्यादा कमजोर थे, इतने ज्यादा लेजी थे, इतने ज्यादा फालतू थे। इसलिए जब भी एक बंदा आगे बढ़ता है ना, तो उसके अराउंड लोगों को वो चीज कभी पसंद नहीं आती। उनको इनडायरेक्टली उनकी कमियां दिखने लग जाती है, इसलिए वो तुम्हें नीचे गिराते हैं। इसलिए तुम कभी भी नीचे मत गिरना अगर कोई दूसरा बंदा तुम्हें नीचे गिराता है। बिकॉज भाई लोग तुम्हें तभी नीचे गिराते हैं जब तुम एक्चुअल में कहीं ऊपर हो। तुम समझ रहे हो ना ये बात? भाई मतलब इतने लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की बातों को सीरियसली लेते हैं, उनके कमेंट्स को, उनके फीडबैक्स को। मैंने ओशो की एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, आई डोंट नो वो सच में ओशो की है या कहीं और की भी है, मुझे याद नहीं है। बट वो एक ऐसी लाइन थी कि अगर तुम्हें दूसरों की तारीफों से फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें दूसरों की तारीफों से खुशी मिलती है ना, तो दूसरों की गालियों से तुम्हें दुख होगा। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, ना तो तुम किसी की कॉम्प्लीमेंट से खुश हो, ना तुम किसी की डिसरिस्पेक्ट से दुखी हो। तुम अपने आप को एकदम ऐसे रखो, न्यूट्रल, एकदम ऐसे ऐसे नारियल का पेड़ बन जाओ। ना इधर झुकना ना उधर झुकना, बस यूं रहो, स्टिल रहो। ना खुश हो ना दुखी हो दूसरों की वजह से, सिर्फ खुद के वजह से खुश हो और खुद के वजह से दुखी हो। अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, खुश हो। अगर तुम अपनी लाइफ में नीचे आ रहे हो, दुखी हो। अपने आप को देखो, एनालाइज करो, अपने आप को सिक्योर करो। क्योंकि सच बता रही हूँ, जो इंसान सिक्योर होता है, जो इंसान अच्छा होता है, जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, दिखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये लोग तुम्हें सही से ट्रीट नहीं करते, बिकॉज वो उनका प्रोजेक्शन है, तुम्हारा नहीं। एक इंसान वो ही देता है जो उसके पास होता है। अगर मेरे पास एक पानी का कटोरा है तो मैं तुम्हें पानी ही दे सकती हूँ। अगर मेरे पास जहर का कटोरा है तो मैं तुम्हें जहर ही दे सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें पानी दे रही हूँ इसका मतलब मेरे पास पानी है, अगर मैं तुम्हें जहर दे रही हूँ इसका मतलब मेरे पास जहर है। और अगर मेरे पास इतना जहर है तो तुम सोच के तो देखो कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ।
जो लड़की, जो लड़का तुम्हें डाउन प्ले करना चाहते हैं, तुम्हें या तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराते हैं, उनके पास खुद के पास कुछ नहीं है। समझो इस बात को, वो खुद इतने खोखले हैं, इसलिए वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें उन लोगों को सीरियस लेने की बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है। तुम्हें बस खुद को सीरियस लेना है एंड गो फॉर इट। ट्रस्ट योर गट। जब तुम किसी गलत इंसान के साथ, किसी गलत लड़के के साथ, किसी गलत फ्रेंडशिप के अंदर या किसी भी जगह कहीं गलत होता है ना, तो हमें हमारी गट जरूर बताती है एक बार, हमारी गट फीलिंग जरूर हमें एक बार कहती है कि हम कुछ तो गलत हुआ है। हमें एनर्जी तो फील आ जाती है कि हम ऐसा गलत हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये नहीं पता चलता, लेकिन पता होता है। हमेशा अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो। द मोमेंट योर स्टमक ड्रॉप्स ना, द मोमेंट कोई फ्रेंड के साथ रह के तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं ऐसा पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन मुझे इससे बात करके अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे अजीब सा लगा, समझो देयर इज अ साइन, देयर इज अ डीप डाउन साइन। Almost attract every intelligent people. I almost attract the toppers. मैंने कभी अपनी लाइफ में एवरेज बंदों को अट्रैक्ट नहीं करा, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में टॉपर्स को अट्रैक्ट करा है। सो आई नो, मैं बहुत बार टॉपर्स के साथ रही हूँ और मुझे पता है तो उनका क्या एटीट्यूड होता है। एक एम्बिशियस बंदा हमेशा एम्बिशियस लोगों को ढूंढता है। एक टॉपर कभी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि तुम पढ़ाई मत करो, वो हमेशा ये बोलेगा कि तू पढ़ पागल, तू फोर्थ आ रही है, तू थर्ड भी तो आ सकती है, सेकंड भी तो आ सकती है पागल, फर्स्ट नहीं आ सकती, सेकंड थर्ड तो आ सकती है। मैं अभी भी ये लाइन बोलूंगी, जितने भी लोग खुद ऊपर होते हैं वो दूसरों को ऊपर खींचते हैं, जितने लोग खुद नीचे होते हैं वो हमेशा नीचे खींचते हैं। और जेन्युइनली तुम्हें ऐसे ही लोग ढूंढना है जो तुम्हें ऊपर खींचे। वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी शायद, बट आई डोंट नो। बाकी आज के लिए थैंक यू, राधे राधे।